नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने आज आपको एक नई नैतिक कहानी सुना रही हूँ। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। यह भी अनुरोध है कि कहानी को आप किसी लाइब्रेरी में जाकर भी अवश्य पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि पढ़ने में आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। कहानी का शीर्षक है आंख और पैर। दीपक और बलवीर मित्र थे। दीपक लंगड़ा था, बलवीर तगड़ा था लेकिन अंधा था। बचपन में बलवीर आंख की बीमारी का शिकार हो गया था। उसे देवी देवताओं के भरोसे छोड़ दिया गया था। यदि उसका ठीक इलाज किया जाता तो वह अंधा न होता। दीपक का भी यही हाल रहा। पोलियो से उसके पैर दुबले होते गए। उसे भी किसी देवी के भरोसे छोड़ दिया गया था। वह लंगड़ा हो गया। दीपक चल नहीं सकता था। बलवीर चल तो सकता था पर देख नहीं सकता था। सुबह बाग में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। चंचल तितलियां उन पर नाचती थी। सुंदर पंछी चहचहाते थे। दीपक खिड़की से उन्हें देखता था, लेकिन वह उनके पास नहीं जा पाता था। बलवीर रंग बिरंगे फूलों और पंछियों को नहीं देख सकता था, इसलिए दोनों दुखी थे। एक दिन विद्यालय के मैदान पर कबड्डी का मैच था। सभी बच्चे मैच देखने जा रहे थे। दीपक और बलवीर भी जाना चाहते थे, पर क्या करते। दोनों उदास थे। दीपक को पैरों की जरूरत थी, बलवीर को आंखों की। बलवीर को एक उपाय सूझा। उसने दीपक से कहा, तुम मेरी आंखें बनो, मैं तुम्हारे पैर बनूंगा। दीपक ने पूछा, कैसे? बलवीर ने कहा, मैं तुम्हें कंधों पर बिठाकर वहां ले चलूंगा। तुम मुझे केवल रास्ता बताना। दोनों की उदासी दूर हो गई। बलवीर ने खुशी खुशी दीपक को अपने कंधों पर बिठा लिया। दीपक उसे रास्ता बताने लगा। मैदान पर बड़ी भीड़ थी। वहां कबड्डी का मैच होने वाला था। दीपक बलवीर के कंधों पर बैठा था। भीड़ में भी उसे सब कुछ दिख रहा था। मैच शुरू हुआ। दीपक मैच का हाल बलवीर को बताता रहा। इस तरह दोनों को मैच का आनंद मिला। मैच खत्म हुआ। दोनों घर लौटे। दीपक ने कहा, बलवीर भैया, मैं अब लंगड़ा नहीं हूँ। बलवीर ने कहा, ठीक, मैं भी अब अंधा नहीं हूँ। दोनों को विश्वास हो गया, हम मिलकर एक दूसरे की कमी को दूर कर सकते हैं। इस कहानी से हम सभी को यह सीख मिलती है कि हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं। यदि हम आपस में मिलकर इन कमियों को दूर करें तो जीवन को सुगम बनाया जा सकता है। अतः आपस में मिलकर हम जीवन का आनंद उठाएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अवश्य किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ें। धन्यवाद।